और हर व्यक्ति भागवत सुन करके सुख की ओर जा रहा है। हजारों लोग ऐसे हैं जो भागवत सुनने के बाद उनका जीवन बदल गया। भागवत ने बदलाव किया है, हृदय को, जीवन को, परिवार को, स्वभाव को, सब कुछ बदल दिया। भागवत जी ने परिवर्तन कर रही हैं। भागवत जी संसार को बदल रही हैं, आपको बदल रही हैं। आइए भागवत जी के पावन प्रसंगों की ओर चलते हैं। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान का परिचय है। भगवान कैसे हैं, परिचय क्या है ईश्वर का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। जो भगवान हम सभी को जन्म देने वाले हैं, हमारा पालन करने वाले हैं, वो भगवान कैसे हैं। अच्छा, भगवान कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं। भगवान दिखने में बहुत सुंदर हैं। आंखें बड़ी सुंदर हैं ठाकुर जी की। आंखें इतनी सुंदर हैं भगवान की कि एक बार कोई देख ले तो नजर हट नहीं सकती। अरे विचार करके देखो कि संसार के लोगों को कई बार हम लोग देखते हैं तो देखते देखते नजर नहीं हटती। गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प इतना सुंदर होता है कि जी करता है देखते रहो। गुलाब का बगीचा इतना सुंदर है, चारों तरफ गुलाब ही गुलाब, देखते रहो, जी करता है बस देखते रहो। जिनके बनाए पुष्प इतने सुंदर हों, जिनकी बनाई वादियां, लोग जाते हैं ना घूमने, कोई पर्वत घूम रहा है, कोई बर्फ की चादर में खेल रहा है। संसार में कितना कुछ घूमने के लिए है, पर इंसान की बनाई चीजों में हम घूमने कम जाते हैं। जो प्राकृतिक हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना। इंसान का बनाया पार्क, उसमें सारे आर्टिफिशियल चीजें लगाई जाएं तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जो प्राकृतिक होगा। मतलब परमात्मा ने इस प्रकृति को कितने सुंदर ढंग से सजाया है। नाना प्रकार के पुष्प हैं, हजारों प्रकार के पुष्प हैं, हजारों प्रकार की घास है, हजारों प्रकार के वृक्ष हैं। क्या सुंदर सजाया है परमात्मा ने, श्रृंगार किया है। देखो देखो ये जो हार है इसमें कितने सुंदर है, इसका कलर कितना बढ़िया है, इसका कलर कितना सुंदर है। क्या रंग भरे हैं परमात्मा ने पुष्पों में, क्या रंग भरा है। जिस परमात्मा ने इस गुलाब को इतना खूबसूरत बनाया होगा वो परमात्मा खुद कैसे होंगे। बैठकर जरा विचार किया करो। संसार की सुंदरता पर लट्टू मत हुआ करो। संसार की सुंदरता तो आज है, कल नहीं रहेगी। आप जवान में जितने सुंदर थे अब बुढ़ापे में तो इतने सुंदर नहीं है। अब बुढ़ापे में जितने अच्छे हैं इसके बाद और जो जर्जर अवस्था आएगी तो ये नहीं रह जाएंगे। मतलब हम सभी परिवर्तनशील हैं, हमारी सुंदरता स्थिर नहीं है। हर व्यक्ति, हम छोटे से थे तब अलग थे, जवान हुए तो स्वरूप अलग हो जाता है। आपका रंग रूप रोज बदलता है, बताया आपको। छोटे से बच्चे का रंग रूप अलग होता है, वही जब जवान होता है बिल्कुल बदल जाता है, और बूढ़ा हुआ बदल जाता है, और बुढ़ा हुआ सब बदल। हम दिन क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पर क्या बताएं, बिहारी जी तो आज के 1 लाख साल पहले भी ऐसे थे और 1 लाख साल बाद भी मेरे श्याम सुंदर ऐसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं है। यदि सुंदरता देखना है तो केवल श्याम सुंदर की सुंदरता देखा करो। आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सुंदर सी पलकें हैं। आप लोग तो अपनी आंखों को सुंदर बनाते हैं। हमारी माताएं तो नकली वो ले आती हैं, आंखों पलकों में लगा लेती हैं। उससे ऐसा लगता है कि ये बड़ी बड़ी हैं तो बिल्कुल भी नहीं, पर नकली लगाए हो तो चलो। भगवान की आंखें ऑलरेडी सुंदर हैं, उनकी आंखों की पलक इतनी सुंदर है कि कोई आंखों की पलक देखे। भगवान की पलकों में जो बाल हैं छोटे छोटे वो बड़े सुंदर हैं, पलकें बड़ी सुंदर हैं, आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। भगवान जी की, ठाकुर जी का माथा बहुत सुंदर है, उनकी नासिका, उनकी नाक की बनावट, उनकी नाक बड़ी सुंदर है, ये नाक की आकृति, उनके होंठ अधर इतने सुंदर हैं, इतने गुलाबी हैं भगवान के ओष्ठ कि आप, भगवान इतने सुंदर हैं, उनके अधर इतने सुंदर हैं कि सारे लोग उनकी एक मुस्कान के लिए तरसते रहते हैं। जिसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं वो पागल हो जाता है। इतने सुंदर हैं भगवान, उनकी अधर इतनी सुंदर है। आप जब भी चिंतन किया करो ना, भगवान की सुंदरता का चिंतन किया करो। भगवान ही संसार में सबसे सुंदर हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है। आंखें बहुत सुंदर हैं, उनकी अधर बहुत सुंदर है, उनके गाल बहुत सुंदर हैं, उनकी ग्रीवा ये बहुत सुंदर है, उनका हृदय, उनका कंठ बड़ा सुंदर है, उनका हृदय वक्षस्थल बड़ा सुंदर है, गले पे सुंदर सी मालाएं बड़ी सुशोभित हो रही हैं। भगवान की भुजा बहुत सुंदर है, भगवान के चरण बहुत सुंदर हैं। अरे सामान्य से व्यक्ति का शरीर इतना सुंदर होता है
तो भगवान कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे। आज भगवान को श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, आंखें बड़ी हैं, सुंदर है। एक बार सूरदास जी महाराज गोवर्धन भगवान का दर्शन करने जाया करते थे। आज जो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में बैठे हैं, नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी बैठे हैं, वो पहले गोवर्धन पर थे। आक्रांताओं के कारण श्री विठलनाथ जी उनको यहां से वहां ले गए। तो श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में है, वो पहले गोवर्धन में वृंदावन में ही थे। तो उनकी पूजा हुआ करती थी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री विठलनाथ जी, विठलनाथ जी पूजा करते थे। तो उनका रोज श्रृंगार करते थे श्रीनाथ जी का। आहा, ठाकुर जी का एक हाथ ऊपर है और सुंदर सा एक हाथ कमर में रखा हुआ है। सुंदर सा श्रृंगार करते थे, आंखों में बड़ा सुंदर सा काजल लगाते थे और बड़ा सुंदर से मोतियों की माला पहनाते थे और श्रृंगार। और जो श्रृंगार करते थे, तो सूरदास जी थे वो रोज जाएं दर्शन करने और रोज पद बना बना के गाएं। आज भगवान ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले वस्त्रों में गुलाबी सी सुंदर सी माला है। आज ठाकुर जी के कानों में इस प्रकार का कुंडल लटक रहा है। आज ठाकुर जी के बाल घुंघराले से हैं, यहाँ पर ज्यादा घुंघरालापन है। अब विठलनाथ जी को लगे कि ये तो अंधे हैं, इन्हें कैसे पता चल रहा है कि भगवान ने ये कपड़े पहने। सूरदास जी अंधे थे, तो पुजारी जी को लग रहा, विठलनाथ जी को लग रहा है कि ये तो अंधे हैं, इन्हें लगता है जरूर किसी ने बताया होगा इनको। तो पूछा किसी से, तो सबने कहा महाराज ने तो कोई नहीं बताता, ये तो रोज नए नए श्रृंगार का वर्णन जो है रियल वो बोलते हैं। तो आज विठलनाथ जी को लगा सूरदास जी की परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो जब सूरदास जी मंदिर में आए तो विठलनाथ जी ने पर्दा लगा दिया और पर्दा लगा के भगवान के सारे कपड़े उतार दिए। और जब सारे कपड़े उतारे और फिर पर्दा खोले और विठलनाथ जी ने कहा, बताओ सूरदास जी आज भगवान ने क्या पहन रखा है। तब सूरदास जी ने पद गा दिया, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज तो हमने ठाकुर जी को नंगा देखा, आज तो कुछ नहीं पहना इन्होंने। सूरदास जी ने कहा, आज तो हरि नंगम नंगा, ये तो नंगे हैं, आज कुछ नहीं पहनाया आपने। हाँ हाँ, इनके गले में मोतियों की माला है। अब विठलनाथ जी समझ गए कि ये बाबा कोई सामान्य बाबा नहीं है, इनकी आंखें नहीं हैं, फिर भी ये सब देख रहे हैं। बस मेरी माँ, भगवान जिन्हें दिखाना चाहें उनकी आंखें हों या ना हो वो देख लेते हैं, और जिन्हें दिखाना ना चाहें तो आंखें जिनकी हैं वो भी तो नहीं देख पाते। हमारी और आपकी आंखें हैं, पर हम क्या देख रहे हैं? हम तो संसार ही देख रहे हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, पशु है, हम तो यही देख रहे हैं। हाँ? पर भगवान जो दिखाना चाहें, याद रखना मेरी माँ, इसलिए भगवान से कहा करो कि प्रभु आपको देखने के लिए ये आंखें पर्याप्त नहीं हैं। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक भगवान को देखना संभव नहीं है। और भगवान को वही देख सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो, जिन्हें वो खुद दिखाना चाहें उन्हें वो दिखा देते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जिन्हें भगवान जनाना चाहे वही जान पाते हैं। तो भगवान दिव्य थे, दिव्य हैं। ऐसे सूरदास जी महाराज बड़े भाव से पद लिखा करते हैं और भगवान की सुंदरता का निरूपण किया करते हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प था सूरदास जी का, पर उम्र हो गई तो कुछ पद सूरदास जी के जो रह गए थे तो स्वयं भगवान ने उनके पद पूरे करके उनका संकल्प पूरा किया था। एक बार, अच्छा सूरदास जी ऐसे थे कि सूरदास जी एक बार भोजन करने बैठे। सूरदास जी जब सूरदास जी भोजन करने बैठे ना मेरी माँ, तो उनका कौर भोजन गले में अटक गया। अब पानी ढूंढने लगे। आज उनका जो सेवक था वो आज आया नहीं, भोजन परोस के कहीं चला गया, पानी रखना भूल गया, नहीं तो भोजन के साथ पानी रखता था। और आज उनका वो निवाला गले में अटक गया। अब वो बाबा पानी ढूंढ रहे हैं। अब सूरदास जी अंधे हैं, कहाँ पानी पानी पानी, यहाँ वहाँ। जब उन्हें पानी नहीं मिला तो स्वयं श्रीनाथ जी दौड़ करके आए और पुजारी जी मंदिर में जो सोने के गिलास में भगवान के लिए पानी रखा जाता है वो अपना पानी लेकर आए। श्रीनाथ जी महाराज भगवान लेकर आए और सूरदास जी को पानी दिया। सूरदास जी ने पानी पिया। तब तक उनका चेला आया। चेले ने कहा, गुरुजी ये सोने की गिलास कहाँ से आई? अरे बेटा मैं तो सोना चांदी नहीं जानता, तूने रखा होगा पानी। ना गुरुजी, आज मैं पानी रखना भूल गया था इसलिए वापस आया हूँ पानी देने। सूरदास जी बोले, तो गला अटका था तो कौन पानी देने आया? ये गिलास किसकी है? ध्यान से देखा तो मंदिर की गिलास थी। सूरदास जी रोने लगे, हे भगवान आपको मैंने परेशान कर दिया, पानी के लिए भी आप दौड़े दौड़े आए, भक्त के लिए ऐसे भगवान। सूरदास जी को पानी पिलाने भी भगवान आते हैं। अच्छा गिलास यहाँ गई, वहां विठलनाथ जी ने पूजा की तो गिलास नहीं। अब हल्ला हो गया कि भगवान की गिलास चोरी हो गई। तब सूरदास जी तब तक पहुंचे, भैया चोरी नहीं हुई, ये हमारे पास आई। विठलनाथ जी ने कहा, आपके पास गिलास? विठलनाथ जी श्रीनाथ जी के पुजारी का नाम है, वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र। बोले आपके पास ये गिलास कहां से आई? आज बोले हमें भगवान जी ने बचाया है, नहीं तो हम तो मर जाते, पानी पिला करके बचाया है। अच्छा, तो विठलनाथ जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप गए थे? तो भगवान श्रीनाथ जी विठलनाथ जी से बात किया करते थे, सूरदास जी से बात करते थे भगवान।
आश्चर्य लगता है ना ये सब चीजें सुन के। अरे भगवान भगवान है, भगवान आज भी अपने भक्तों से बात करते हैं। उस क्वालिटी का, उस कोटि का प्रेम तो हो, उस कोटि की भक्ति तो हो। हम लोग संसार में उलझ जाते हैं, माया मोह अच्छा लगने लगता है, ये संसार अच्छा लगता है, तो फिर भगवान और भक्ति सब छूट जाती है, रह जाती है। उस प्रकार का प्रेम हो नहीं पाता भगवान से जिस प्रकार का इन लोगों का था। सूरदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। दिल्ली के मुसलमान राजा ने सूरदास जी महाराज को बुलाया, आप आओ और हमें पद सुनाओ। सूरदास जी गए, भगवान के पद सुनाए। तो राजा ने कहा आपने कितने पद लिखे हैं और कैसे माना जाए कि ये आपके पद बढ़िया हैं। बहुत सारे उस जमाने में सूरदास जी के नाम से नकली पद भी चल रहे थे, कॉपी, कोई भी लिख कर नाम सूरदास जी का डाल दिया, कॉपी। उस समय 2.5 लाख पद इकट्ठे हुए राजा के पास। राजा ने कहा जो सूरदास जी का पद ला कर देगा हम उसे सोने की एक मोहर देंगे। तो सोने के चक्कर में 2.5 लाख पद, जबकि सूरदास जी ने उस समय केवल 70-75 हजार पद लिखे थे और बाकी 2.5 लाख इकट्ठे हो गए, फ्रॉड, नकली। अब इनमें कैसे पता लगाएं कि ये असली सूरदास जी के हैं और ये नकली कैसे पता लगाएं? तब राजा ने सारे पदों को यमुना जी में डलवाया और सारे पद जब यमुना जी में डाले गए तो जो लोगों के नकली पद थे, नकली लोगों ने लिखे, सूरदास जी का नाम डाल दिया, उनकी तो स्याही भी छूट गई और वो भोजपत्र भी डूब गया। पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था तो भोजपत्र पानी में डूब गया, पर सूरदास जी के 75,000 जो पद थे उस समय तक जितना लिखा था पूरे के पूरे यमुना जी में तैर रहे थे, ऊपर चमक रहे थे। यही सूरदास जी के पद हैं। ऐसे सूरदास जी महाराज, सूरदास जी के पद बड़े प्रसिद्ध हैं। ये भी सूरदास जी का पद है। ये सूरदास जी का पद आप लोग भी गुनगुनाते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये सूरदास जी का पद है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज हरि देखे नंग मनंगा, ये भी सूरदास जी का पद है। ऐसे बहुत सारे पद सूरदास जी ने लिखे हैं। और जब सूरदास जी का शरीर पूरा होने को आया तो सूरदास जी इस वृंदावन में, इस ब्रज मंडल में चित्त लेटे हैं ऐसे। तो उनके शिष्यों ने कहा बाबा आप जा रहे हो? सूरदास जी बोले हाँ मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तो आपकी कोई इच्छा है? सूरदास जी बोले मुझे एक दुख है बस। दुख है? अरे आप जैसे महान संतों को जो भगवान से साक्षात्कार है, आपको दुख किस बात का है? सूरदास जी बोले जब मैं जा रहा हूं तो ब्रज मंडल की तरफ, ब्रज में मैंने पीठ कर रखी है, यही दुख है। ब्रज को पीठ दिखाकर जा रहा हूं। भाई आप सीधा लेटेंगे, चित्त लेटेंगे तो धरती की तरफ पीठ ही तो हुई है ना, आकाश की तरफ मुंह हो गया। सूरदास जी ने कहा भैया हम ब्रज मंडल को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहते। तो उनके चेलों ने पट्ट कर दिया और जब पट्ट किया तो उनके मुख में ब्रज रज गई और उसी क्षण उनके प्राण निकल गए। भगवान के धाम को सूरदास जी चले गए। ऐसे सूरदास जी थे जो ब्रज मंडल में से जब मरे गए तो वो पीठ दिखाकर मरे भी नहीं, पीठ मुंह के बल प्रणाम करते हुए ब्रजभूमि को, ब्रज मंडल को, ये श्याम सुंदर की क्रीड़ा स्थली है, ये भगवान की लीला स्थली है। ऐसे महान संत जिनका दिव्य चरित्र हम लोगों के मध्य है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। प्रिय भक्तों, ऐसे महान सूरदास जी की एक बढ़िया सी चर्चा है कि सूरदास जी एक बार कुएं में सत्संग करने जा रहे थे, तभी आंधी आ गई तो रास्ता भटक गए। हवा चली तो थोड़ा सा हवा के झोंके से रास्ता भटक गए। अच्छा अंधा आदमी ना एक अंदाज से चलता है लाठी टेक कर, पर हवा चली तो अंदाज खत्म हो गया, तो वो एक कुएं में गिर गए। पास में कुआं था, हवा चली, रास्ता भटक गए तो उल्टा गए और कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिरे तो सूरदास जी कुएं के अंदर से अपने श्याम सुंदर को पुकारने लगे, हे श्याम सुंदर आओ और मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी अभी अंदर बैठे भजन कर रहे थे। अच्छा सूरदास जी जब भजन गाते थे ना तो स्वयं श्याम सुंदर आते थे और ऐसे बैठ करके उनका पद सुनते थे, ऐसे ऐसे, और बाबा और गाओ, बाबा और सुनाओ। भगवान जी ये बहुत संगीत के प्रेमी हैं, इन्हें गा गा कर भी आप रिझा सकते हैं। मीराबाई पद गाती थी, है ना, सूरदास जी पद गाते थे, नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे, हरिदास जी महाराज, तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी महाराज, वो भी संगीत के बड़े प्रेमी थे, गा गा करके इनको रिझाते थे। मेरी माँ, जरूरी नहीं है कि आपको सुर और ताल का ज्ञान हो, मुझे सुर ताल का ज्ञान नहीं है। एक बार मीराबाई पद गा रही थी, भजन गा रही थी, तो कोई संगीतकार निकला और मीरा से बोला, ओ मीरा जरा सुर पे गाओ, ताल का ध्यान रखो, ताल तुम्हारी टूट रही है, सुर पे गाओ, ताल पे रहो, सुर से गाओ, सुर से गाओ। वो कह रहे हैं, तभी मीराबाई ने गाते गाते कहा, भैया सुर से मत गाओ, भाव से गाओ, प्रेम से गाओ। यदि प्रेम से गाओगे तो सुरताल का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि भगवान सुरताल को महत्व नहीं देते, भगवान तो भक्त के प्रेम को महत्व देते हैं। तुम प्रेम से जो गाओगे वो भगवान तक पहुंचेगा।
एक पिता और एक बेटा मंदिर गए। पिताजी तो पिताजी हैं, बेटा भी 5 वर्ष का था। पिताजी गए तो भगवान की स्तुति उन्होंने की। शंकर जी के मंदिर जाकर हाथ जोड़ करके कहा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पिताजी स्तुति कर रहे हैं, तुम ही माता हो पिता हो। अच्छा, छोटा सा बच्चा, उसको ना कर्पूर गौरम आ रहा था, ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव वाला आ रहा था। अब छोटा सा बच्चा 5 साल का था। अब सुनिएगा, पिताजी तो गा रहे हैं कर्पूर गौरम त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बच्चे ने देखा पापा कुछ गा रहे हैं तो उसने भी शुरू कर दिया, का खा गा खा का खा गा घा का खा गा घा। पिता को लगा, बेटा क्या कह रहे हो? उस बच्चे ने कहा, पापा आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं अपने ढंग से, आपने जो पढ़ा है वो आप सुना रहे हैं, हम जो पढ़े हैं वो हम सुना रहे हैं भगवान की, हम अपने ढंग से स्तुति कर रहे हैं। भगवान नहीं देखते कि तुम अच्छा गा रहे हो कि गंदा गा रहे हो, बुरा गा रहे हो, तुमसे शब्द शैली आ रही है कि नहीं आ रही है, तुम प्रोफेशनल हो या लोकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किस भाव से गा रहे हो, तुम्हारा प्रेम कितना है, ये महत्व रखने की चीजें हैं। तो आप भी एक आध भजन रोज ठाकुर जी को सुनाया करो बैठ करके, टूटी फूटी वाणी जैसा हो, रोज भजन सुनाया करो। भजन ना सही, कीर्तन सुनाया करो रोज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, खूब कीर्तन कहा करो। सूरदास जी जब कुएं में गिरे तो पद गाया तो भगवान आए और भगवान ने कहा, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी बोले, भैया मुझे क्या पता कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ, इतना बड़ा कुआं है किस तरफ आपका हाथ, मुझे क्या पता आपका हाथ कहाँ है, ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरा हाथ कहाँ है ये तो आपको पता है, इसलिए प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और भगवान ने हाथ पकड़ा, बालक के रूप में आए और ऐसे किया तो सूरदास जी बाहर आ गए कुएं से। और जैसे बाहर आए सूरदास जी ने भगवान को कस के पकड़ लिया। बाबा हमें क्यों पकड़ लिया, हम तो यहाँ से जा रहे थे, तुमने आवाज लगाई तो हम आ गए। सूरदास जी बोले, बहाने मत बनाओ, तुम हमारे श्याम सुंदर हो और आज आए हो बच्चे बनकर, हमने बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं पर ऐसा हाथ आज तक किसी का नहीं देखा, आप तो भगवान हैं। तब भगवान ने सूरदास जी से हाथ छुड़ा लिया और जाने लगे। जब हाथ छुड़ाकर जाने लगे तब सूरदास जी ने यहाँ एक दोहा गाया। सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोहि, दिल से गर जो जाओगे मर्द कहूंगो तो ही। मैं निर्बल हूं तो हाथ छुड़ा के जा रहे हो, यदि मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने। ऐसी चुनौती दे दी सूरदास जी ने। तब वहां राधा रानी आई और राधा रानी सूरदास जी को रोता हुआ देख करके उन्हें दया आई और वो जब आगे बढ़ी तो श्याम सुंदर ने कहा, बाबा के पास मत जाना, बाबा बड़ा खतरनाक है, पकड़ लेता छोड़ता नहीं है। राधा तुम आगे मत जाना, तुम्हें पकड़ लेगा। राधा ने कहा, ना मुझे नहीं पकड़ेगा बाबा। तो राधा रानी ने सूरदास जी के गोद में अपना चरण रख दिया, देखो नहीं पकड़ा, थोड़ा और आगे बढ़ाया, देखो नहीं पकड़ा। तब भगवान ने जोर से कहा, बाबा पकड़ो। अच्छा, भगवान भी तब तक कृपा नहीं करते जब तक श्री राधा रानी कृपा नहीं करती। और जब राधा रानी के चरण पड़े सूरदास जी की गोद में तो सूरदास जी ने हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, तो पांव तो पकड़ में नहीं आया पर राधा रानी के चरणों में जो पायल बंधी थी पायल पकड़ में आई और पायल हाथ में आ गई। राधा रानी ने कहा, बाबा पायल हमें दे दो और हमें रास में जाना है। सूरदास जी ने कहा, माँ दूसरी पायल बताओ, दूसरी पायल दिखाओ, फिर हम ये भी दे देंगे, हमें क्या पता कि आपकी हो सकता किसी और की हो, और आप लेके चली जाएं तो पहले इसका जोड़ा दिखाओ हमें। तब राधा जी ने दूसरा पांव दिखाया, उन्होंने स्पर्श किया और फिर अपने हाथ से पायल पहनाई। राधा रानी ने कृपा करके सूरदास जी से कहा, अब मैं तुम्हें कृपा करती हूँ, नेत्र प्रदान करती हूँ। राधा रानी की कृपा से सूरदास जी की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। आंख खुली तो राधा कृष्ण सामने थे, दोनों को नजर भर के देखा और जब नजर भर के देख लिया तो सूरदास जी ने कहा, प्रभु एक वरदान और दे दो। क्या वरदान? बोले, मैं जैसे अंधा पहले था वैसे अंधा बना दो। क्यों? सारी दुनिया देखना चाहती हो और तुम अंधे होना चाहते हो। सूरदास जी ने कहा, प्रभु आप दोनों को देखने के बाद अब मैं इन आंखों से और किसी को देखना नहीं चाहता, इसलिए मुझे अंधा बना दो। और किसे देखूंगा मैं, बताओ किसके लिए आंखें खोलूंगा? संसार में क्या देखूंगा? आपसे सुंदर आपसे बढ़िया कुछ हो तो देखने की चाहत भी रखूं, पर आपसे अब आपको देख लिया, अब मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गईं। इन आंखों की सार्थकता तो यही है, आपका दर्शन हो जाए। आपका दर्शन हो गया, अब क्या बचा देखना? भगवान ने आंखें क्यों दी हैं? इसलिए दी हैं कि इन आंखों से इनको देख लो, श्याम सुंदर को देख लो। इनको देख लिया ना, बस अब कुछ नहीं बचा, सब देख लिया। ऐसे सूरदास जी महाराज भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्, सब कुछ जानने वाले भगवान हैं। भगवान का शरीर सामान्य पंचभूतों से 3 गुणों से नहीं, भगवान दिव्य गुणों के धनी हैं, दिव्य तत्व से परमात्मा निर्मित हुए हैं। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि मानकर, सत्य स्वरूप मानकर हम उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं, हम उनकी शरण में चलते हैं।
प्रिय भक्तों, भागवत जी में परम धर्म का निरूपण है। धर्मः प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। जो कपट रहित धर्म है उस धर्म का निरूपण है। भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? भगवान को प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए शर्त है कि हम निष्कपट बने। जब तक हम निष्कपट नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए निष्कपट होना आवश्यक है। निष्कपट, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो। अच्छा देखिए, जमाने के व्यवहार के लिए व्यक्ति चतुर हो जाता है। दुकान चलानी है तो चतुर बनना पड़ेगा, काम करना है, समाज में रहना है, थोड़ा चतुर, क्योंकि आजकल सीधे का जमाना नहीं है। जो ज्यादा मीठा होता है कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो समाज में रहना है, चतुर बनना पड़ेगा। पर यहां एक चीज है, या तो संसार को चुन लो या तो भगवान को चुन लो। दोनों नहीं हो सकता। मुंह भी भूल जाए और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों नहीं होंगे, एक चीज होंगी। एक समाधान है मेरे पास छोटा सा। क्या? बोले 50 साल तक तो आप 50% भगवान को याद किया करो। शादी विवाह हो गई, आपके बच्चे हो जाएं, जब बच्चों का विवाह हो जाए तो फिर जब तक बच्चों की जिम्मेदारी है तब तक 50% भगवान से जुड़ो, 50% संसार में रहो, अपना काम करो, 2 पैसे कमाओ और पालन करो। पर जब सब चीजों से निवृत्त हो जाओ तो पूरा 100% भगवान से जुड़ जाओ। फिर आप ऐसे हो जाओ जैसा हम कह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं, निष्कपट, निष्काम, बिल्कुल सरल भोला, कुछ नहीं। कोई गाली दे तो भाई दे दे, कोई थप्पड़ मारे तो भाई मार ले, हम तो इनके हैं, अब इनके लिए सब कुछ सहेंगे, इनके लिए सब सहेंगे। जैसे बच्चे को देखने के लिए मां को प्रसव की पीड़ा का दर्द सहना पड़ता है कि नहीं? बच्चा ऐसी थोड़ी हो जाता है। बच्चा होने के लिए मां को बड़ा दर्द होता है, प्रसव का दर्द होता है। बच्चे पैदा होते हैं तो कई बार तो मां मर जाती है, इतना दर्द होता है कि दर्द को ना सहन करने से वो मां प्राण त्याग देती है। कोई सरल काम नहीं है, बड़ा कष्ट उठाना, पेट फड़वाना पड़ता है। यदि बच्चे का मुंह देखना है तो इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। अब आप कहें ना हमें दर्द ना हो, बिल्कुल बच्चा भी हो जाए, तो फिर आप दूर ही रहो, फिर आप मां नहीं बन सकती। मां बनना है तो दर्द से गुजरना पड़ेगा। बिना दर्द से गुजरे आज तक कोई स्त्री मां बनी हो तो एक का नाम बताओ मुझे। क्या संभव है? जैसे आकाश में बूंदों का रुकना संभव नहीं है, आकाश में बूंद रुक नहीं सकती ना, उसी प्रकार बिना दर्द के बच्चा पैदा हो नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान को पाना है तो देखो कपट का त्याग तो करना पड़ेगा, निष्कपट बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, प्रसव का दर्द सहना पड़ेगा, तब मां बनेगी। उसी प्रकार अपमान, राणा ने तो ये कहा था ये मेरा नाम खराब कर रही है, नाक कटा रही है, मीरा को क्या ना कहा। बताओ, ऐसी थोड़ी भगवान मिल जाते हैं मेरी मां। बड़ा समर्पण करना पड़ता है, बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बड़ा त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वह परम तत्व प्राप्त होता है। सबके बस की बात नहीं है। अपमान सहना पड़ता है समाज का, गालियां सहनी पड़ती हैं, जो कहे लोग कहें, कहते रहो, हमें क्या करना। हम जैसे हम श्वास लेना नहीं भूलते, उसी प्रकार बस भगवत चिंतन ना छूटे, भगवत चर्चा ना छूटे, भगवान का स्मरण ना छूटे। लोगों का अपमान लोग करें, करने दो। मीराबाई की सास कहती है इसने तो मेरे कुल का नाश कर दिया। संतों के संग नाचती है, मुंह काला करा के आती है, अपमान किया, क्या क्या ना किया, जहर पिलाया। पर धन्य है वो मीरा, ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। आप जरा मीरा की जगह बैठ करके, रह करके एक बार तो विचार करो। मीरा ने सारा जीवन जिया है, तो मीरा की तरह 1 हफ्ता जी के देख लो, 7 दिन जी के देख लो मीरा की तरह। कैसे जी रही, समाज में वो कैसी रही होगी, कैसे उसने अपना जीवन यापन किया होगा, कितने ताने ना मिले होंगे उसे। पर धन्य है, अंत में परिणाम भगवत प्राप्ति। दर्द सह लो, बेटा हो जाएगा। जब बेटा हो जाएगा तो फिर मां सारा दर्द भूल जाती है, बेटे को हृदय से लगाती है। जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर रास्ते का सारा दर्द समाप्त हो जाएगा, सारा दर्द सफल हो जाएगा कि अब जिनके लिए दर्द उठाया वो मिल गए, है ना। हाँ, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर
द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं। कोई कहे सुदामा को भगवान मिल गए, अरे सुदामा की तरह तुम 4 दिन जी के दिखाओ। पैदल गए सुदामा, वो सुदामा जिन्हें यह भी नहीं पता था कि द्वारिका कहां है, बस चल पड़े पैदल चल। भक्तों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप और हम भगवान को नहीं पा सकते। उनको पाने के लिए कपट का त्याग करना होगा। निष्कपट, बिल्कुल निष्कपट, निर्मत्सराणाम सताम, ऐसा कपट जो हम सभी को भगवान से दूर करता है, ऐसे कपट का हम त्याग कर दें। भागवत जी इसी कपट से हमें दूर करती हैं भक्तों। इसके बाद भागवत वेदों का पका हुआ फल है, भागवत वेदों का सार है। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये रसिकों का ग्रंथ है, ये भावुक भक्तों का ग्रंथ है, जो केवल सुखदेव भगवान की वाणी से निकला है और केवल रस ही रस है। कौन सा रस? वेदों के सार का रस। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, रस रस भरा पड़ा। कपट त्याग दीजिएगा। तो मेरी बात समझ में आई आपको? 50 साल की उम्र हो, उसके बाद तो मान अपमान सम्मान सबका त्याग कर दीजिएगा, सबका तर्पण कर दीजिएगा, सबका पिंडदान कर दीजिएगा। अब मुझे कोई गाली दे, कोई सम्मान करे, इन दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यदि अपमान में उलझोगे तो भी भगवान तक नहीं पहुंचोगे, और सम्मान में उलझोगे तो भी भगवान, दोनों ही बंधन है। सबसे मोह हटा लो, पूर्ण रूप से भगवत चिंतन, केवल भगवान का नाम, काम करते हुए भगवत चिंतन चलता रहे, भगवत चर्चा कभी ना छूटे। भगवान की कथाओं को सुनना ना छोड़िएगा, कितने भी व्यस्त रहिएगा पर कथाएं जरूर सुनिएगा। कथाओं को सुनने से ही हृदय में भगवत प्रेम भगवत भक्ति बढ़ेगी, यही एक उपाय है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। नारद जी ने कहा आप जब तक भागवत नहीं लिखेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तब व्यास जी ने भागवत की रचना की, और भागवत नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र भी सुनाया। मैं दासी पुत्र था पर संतों की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। भागवत की रचना व्यास जी ने महाभारत से की। महाभारत का एक विशाल ग्रंथ तैयार किया व्यास जी ने, 1 लाख श्लोकों का। महाभारत अद्भुत चर्चा है। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई और वो मौत की सैया पर पड़ा है। मौत नहीं आ रही है, मरे तो मरे कैसे? तब गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया, कहा मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूं मित्र बताओ। तब कहा कि मेरी एक ही इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अच्छा अभी जाता हूं। द्रौपदी के 5 बच्चे पड़े थे बिस्तर पर, 5 को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का मस्तक काट दिया, सिर काट दिया, ले जाकर के सामने रखा। लो तुम्हारे पुत्र का हत्यारा, तुम्हारा हत्यारा देखो ये है। 5 सिर। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगा, मित्र आपने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया। इसी क्षण पहले प्रसन्न हुआ, बाद में दुखी हुआ। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। हाँ मेरी मां, दुर्योधन जिस मौत मरा, ये मौत कोई अच्छी मौत नहीं। तड़प तड़प की जंघा टूटी पड़ी है, ऐसा मरना कोई मरना है? आप जीना सीखो ना सीखो पर मरना सीखिएगा। मैं पिछली कथा में एक बात बोला था, अनायास मेरे मुंह से ये बात निकली थी। मैंने इस बात पर चिंतन किया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। आज फिर मैं दोहराऊंगा उस बात को। पिछली कथा जब कुंभ पर कथा थी तो हमने एक बात कही थी आप लोगों से कि अब ऐसा मरिएगा कि दोबारा फिर से मरना ना पड़े। अब की बार ऐसा मरिएगा कि फिर से मरना, एक बार मरिएगा, बार बार ना मरिएगा। यदि हम संसार में मन को लगाकर मरेंगे तो जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार आना जाना पड़ेगा, और यदि भगवान में मन लगा के मरोगे, भगवत चिंतन करते करते मरोगे, तो बस यही मरना आखिरी मरना होगा। इसके बाद तो मृत्यु से सदा सदा के लिए छूट जाओगे। इसलिए कहता हूं अब की बार मरना तो ऐसे मरना कि फिर से मरना ना पड़े, बार बार मरना पड़े। मैं 10वीं में था, मैं 10वीं में हूं, फिर पढ़ा, फिर फेल हो गया, फिर 10वीं पढ़ा, फिर फेल हो गया। जब बार बार फेल हो रहा हूं तो मेरी पढ़ने का अर्थ क्या है? मेरे पढ़ने का अर्थ क्या है? जब बार बार हम मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हैं तो फिर जन्म लेने का, ये मानव तन पाने का अर्थ क्या निकला? यदि तुम्हारा मरना नहीं छूटा, याद रखना, कान खोल के सुनना, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना आज तक तुमने सुनी होंगी। ये दास चिंतन करके आप तक बात पहुंचाता है। आज ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम मरते ही रहे इस मनुष्य का तन पा करके, यदि तुमने अपना मरना नहीं छुड़ाया, तो बताओ फिर मनुष्य का तन पाया इसका अर्थ क्या था? केवल बच्चे ही पैदा करने आए थे क्या? तो बच्चे तो बंदर भालू भी पैदा कर लेते हैं, बकरी के भी बच्चे होते हैं, नाली का कीड़ा भी बच्चा पैदा करता है।
हाँ या ना? चिड़िया भी बच्चा पैदा करना जानती है, और तुमने भी केवल बच्चे पैदा किए। तो फिर ये भोग जो है ना सांसारिक, ये हर योनि में हमें बहुत मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। भोगों का सुख सब योनियों में है। खाना खाना आप बस नहीं खाते, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब खाते हैं, चिड़िया भी खाती है, मछली भी खाती है। पेट देखो सबका ही भर रहा है, आप भी खाए, पशु पक्षी भी खाए। आपने भी बच्चा पैदा किया, पशु पक्षी ने भी बच्चा पैदा किया। आप भी सोते हैं तो पशु पक्षी भी सोते हैं, हाथी घोड़ा भी सोता है, चिड़िया भी, बंदर भी, भालू चिड़िया सब सोते हैं। सब कुछ ऐसा ही करना चाहे तो मुझे ये बताओ फिर मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य बने हो, कोई ये बताओ मुझे कि मनुष्य बने हो किसके लिए? बच्चे पैदा करने के लिए मनुष्य बने हो, या खाने के लिए मनुष्य बने हो, या सोने के लिए मनुष्य बने हो? ये तीन काम तो कंपलसरी सब करते हैं, फिर तुम मनुष्य क्यों बने हो? फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मिलता है। क्यों लिखा है? क्यों मिलता है बड़े भाग्य से? क्योंकि कुत्ता बिल्ली की योनि से आप अपने मोक्ष का, कल्याण का साधन नहीं कर सकते। कुत्ता बिल्ली की योनि को पाकर आप मरने से बच नहीं सकते, पर मनुष्य की योनि पाकर, मनुष्य का तन पाकर आप सदा सदा के लिए भगवत प्राप्ति करने के बाद जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। इसलिए ये शरीर सारी योनियों से श्रेष्ठ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, बड़े भाग्य पायहि सत्संगा विनहि प्रयास होहि भव भंगा। क्या बताएं, आप लोग कहीं घाटे में न चले जाओ। यदि मनुष्य का तन पाकर मौत से ना छूटे, जन्म और मृत्यु के, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं ना, देखो व्यक्ति पड़ा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बाद फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। हम लाखों बार मां के पेट में आ चुके हैं, लाखों बार जन्म और मृत्यु के कुचक्र में पड़े हैं। इनसे कौन छुड़ाएगा? आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम, भज भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। आद्य शंकराचार्य जी हमें क्या कहते हैं? मूढ़ मते। मूढ़ मते किसे कहते हैं? ऐ मूढ़, ऐ मूढ़मती, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तेरा जन्म किस लिए हुआ है? अरे मूर्ख, अरे माया में उलझा हुआ प्राणी, उसे मूढ़ कहते हैं, मूढ़ मते। अरे प्राणी, क्या तू फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ेगा? कोई गंगा जी के किनारे बैठ के रोए, हे भगवान मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो बताओ, गंगा के किनारे बैठ करके कोई कहे कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, तो उसका रोना हास्यप्रद है या नहीं? हंसने जैसा है? अरे बैठा तो गंगा के किनारे है, पी क्यों नहीं लेता पानी? रोता क्यों है? बस मेरी माँ, आप लोग जो रोती हो ना, रोती हो हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, भगवान हमें मोक्ष मुक्ति दे दो। अरे तुम गंगा के किनारे बैठे हो, ये मानव का तन मिल गया, मतलब तुम्हें मोक्ष, तो 99% तुम्हारा मोक्ष हो गया है। मनुष्य का तन पाना मतलब 99% हो जाना। अब 1% तुम भगवत प्राप्ति करके अपना मोक्ष कर सकते हैं। ये मनुष्य का तन आखिरी स्टेप है, इससे ऊपर केवल भगवान है। और इस तन को पाया, मैं छत की 9 सीढ़ियां चढ़ गया। अरे भाई सीधी बात समझो ना, क्रिकेट में 99 रन बने हैं, 1 रन और बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंचुरी पूरी हो जाएगी। हाँ सेंचुरी हो जाएगी 1 रन की। अब 1, अच्छा 99 में क्रिकेटर आउट हो गया तो सेंचुरी हुई, वो अफसोस बना रहेगा, ओहो 1 और बना लिया होता, कैसे भी करके 1 और, 1 के बिना वो 99 व्यर्थ हो गए कि नहीं? हाँ या ना? भाई 99 रन बने हैं ठीक है, पर नाम लिस्ट में जो 100 में चढ़ता है उसमें थोड़ी चढ़ेगा। 1 रन से रह गए। मेरी माँ 1 रन के बिना, 1 के बिना 99 बेकार है। बस मेरी माँ तुमने 99 पार कर लिया है, बस 1 ये जो तन पाया है ना, इस तन से अब इसे पालो। 1 रन और बचा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उस एक परमात्मा को पालोगे तो पूरे 100 हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा, जन्म और मृत्यु से बच जाओगे, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। इस तन को पाना सफल हो जाएगा। और वो 1 नहीं बना, अरे 99 रन तब सफल होंगे जब 1 और बन जाएगा। 1 के बिना 99 बेकार हैं। बस उस 1 के बिना हमारी सारी उपलब्धियां, हमने बहुत पद प्रतिष्ठा पाई, बड़ा सुख पाया, पर क्या पाया पगले? तूने उन्हें तो पाया नहीं जिसके लिए तूने मानव का तन लिया। तो सब तो पाया, पर वो तो पाया ही नहीं जिसके लिए आया है। हाँ? इसलिए कहता हूं मेरी मां, उस परमात्मा को पाइएगा। ये समझिएगा कि इस तन को परमात्मा ने केवल तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुज्यै दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर तपाने के लिए दिया है विधाता ने, तपस्या के लिए दिया। तपाओ, भगवत प्राप्ति करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर भगवान को पाओ, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। श्री सुखदेव भगवान व्यास जी महाराज लिख रहे हैं
कि 100 की 100 कौरव मारे गए और भगवान ने पांडवों की अंत तक रक्षा की। सबके रक्षक भगवान हैं, सबके रक्षक भगवान, सबका कल्याण करने वाले भगवान हैं। तो भगवान की शरण में जाया जाए, भगवान की शरण में वैसे ही चलो जैसे जैसे अर्जुन शरण में थे। अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? भगवान श्री कृष्ण को। और जब रथ की डोर पकड़ा ही दी तो फिर चिंता उन्हें किस बात की? अरे चिंता उन्हें होगी ना जो रथ चला रहे हैं। भाई आपने अपनी गाड़ी ड्राइवर को दे दी, अब आप पीछे बैठ जाओ, आराम करो, अखबार पढ़ो, लेट जाओ, खाओ, जहां ब्रेक दबाने की जरूरत होगी वो ब्रेक दबाएगा, स्पीड बढ़ाने की जरूरत वो करेगा, अपने वो ड्राइवर है, समझदार है, तुम आराम करो, सो जाओ। उसी प्रकार अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को दे दी और प्रभु अब आप चलाओ, हराओ तो आप, जिताओ तो आप, बस आप सभी लोग ना बस इतना काम कर लो, आप भी अपने जीवन की डोर